Dear students, today we are going to start our second chapter from Hornbill, and the title of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This lesson has been written by Gordon Cook and Alan East. In a very just a few lines, I want to tell you that Gordon Cook was born on 3rd of December 1978 in Toronto, and he is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. Means Stephen Cook was his father and the name of his mother was Linda Cook. He had a great interest in writing stories too, and that interest can be just seen in the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Second one, who is Alan East, he was admitted to the role of solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a litigator, manager and legal trainer. In this lesson, just writer tells us that this is his own experience, and this lesson is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. He has a wife, married and two children, Jonathan age 6 and Suzanne age 7. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship Wave Walker, which is a 23-meter long, 30 tons wooded hull, just like that of famous Captain James Cook. The whole family started sailing from Plymouth, England on July 1976. The initial phase of the 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant. While heading east, along with two nearly hired crewmen, a strong waves hit them and their survival became a question. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. यानी इस चैप्टर के माध्यम से आप देखेंगे कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने ये जताने का प्रयास किया है कि हौसला होकर बुलंद तो आंधियों में चिराग जल। ये कहानी एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन की है और वो 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन ही इस कहानी का नैरेटर है। उसकी वाइफ जिसका नाम मैरी, उसके 2 बच्चे जिसमें एक बेटा जिसका नाम जोनाथन है जिसकी उम्र 6 वर्ष है, बेटी सुजैन जिसकी उम्र 7 वर्ष है। इस प्रकार ये परिवार यानी ये बिजनेसमैन और उसकी वाइफ मैरी दोनों सोचते हैं कि पूरी दुनिया का पानी की जहाज़ से भ्रमण किया जाए और इसके लिए वो बड़ी कठिन परिश्रम करते हैं। जहाज़ बन के तैयार होती है वेव वॉकर नाम से, जो 23 मीटर लंबी है, 30 टन वज़न की लकड़ियाँ उसमें इस्तेमाल हुई हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने दुनिया का भ्रमण किया था, उसी हिस्ट्री को ये रिपीट करना चाहते हैं। और ये लोग इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं 1976 में। जो शुरुआत के 3 वर्ष हैं वो अफ्रीका से केप टाउन की यात्रा बड़ी सुखद रही, लेकिन ज्यों-ज्यों ये लोग ईस्ट की ओर बढ़ते गए और इनके साथ जो चालक दल में 2 हायर्ड क्रूमैन थे, स्थिति खराब हो गई। बड़ी कठोर लहरें, तेज़ हवाएं
आदि ने इनके जीवन पर संकट खड़ा कर दिया। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि ये परिवार कैसे दिन प्रतिदिन इन आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष कर रहा है और कैसे अंत में ये परिवार बच पाया। इसी की कहानी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हमको मौत से डर नहीं, शर्त ये है कि इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि अगर हम सभी क्या हों साथ। ये बात परिवार के ही एक सदस्य ने कहा है। ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी हम उस चीज़ को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। आइए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976, यानी जुलाई 1976 की बात है, और यहाँ नैरेटर कह रहे हैं कि माय वाइफ मैरी, इनकी जो बीवी थी मैरी, सन जोनाथन, बेटा जोनाथन जो कि 6 वर्ष का है, बेटी सुजैन जो कि 7 वर्ष की है, एंड आई और मैं जो नैरेटर है, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। ये लोग प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में है, टू डुप्लीकेट, अपनी यात्रा शुरू किए, सेलिंग शुरू किए। किस वजह से? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। क्यों इस कार्य को शुरू किए? क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 पूर्व जो लगाए गए संपूर्ण विश्व का चक्कर था, उसी को डुप्लीकेट करने के लिए, उसी की कॉपी करने के लिए, उसी को दोहराने के लिए इनकी बेटी, इनका बेटा, ये खुद और इनकी पत्नी 200 वर्ष पहले पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा को रिपीट करने के लिए ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बता रहे हैं कि लंबे समय से इनकी बीवी मैरी और ये खुद जो कि 37 वर्षीय ओल्ड बिजनेसमैन थे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। यानी कह रहे हैं कि लंबे समय से मैरी और मैं उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का सपना देख रहे थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, लेजर मैंने आराम होता है, और पिछले 16 वर्षों से हम लोगों ने अपना जितना भी खाली समय था, आराम का समय था, उसको गुजारे थे होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ये ब्रिटिश वाटर में, ब्रिटिश समुद्र में अपने होनिंग को, अपने समुद्री कौशल को तेज करने में अपना समय बिताते थे, ताकि ये अपनी स्किल को और तेज कर सके। आवर बोट वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hull beauty had been professionally built। कह रहा है कि हमारी जो नाव थी वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी, 30 टन वजन की लकड़ी से बनी सुंदर नाव थी, और हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसे बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया था, व्यावसायिक रूप से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट अप, और बता रहे हैं कि इसका साजो सामान लगाने में, फिटिंग करने में स्पेंट मंथ, उसमें महीनों लग गए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और रफेस्ट वेदर में, ख़राब से ख़राब मौसम में उसकी टेस्टिंग के लिए, उसे परखने के लिए महीनों ये लोग बिता रहे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, जो इनकी प्लान्ड 3 ईयर जर्नी थी, योजनाबद्ध 3 वर्षीय
जो यात्रा थी वो कितनी थी? 1,05,000 किलोमीटर। जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। यानी ये जो यात्रा का प्रथम चरण था वो प्लीजेंटली स्पेंड हुआ, खुशी खुशी बीता, जब ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यानी केप टाउन पहुँचे। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर पहुँचे ऑफ अफ्रीका, किसके? अफ्रीका के केप टाउन। आगे कह रहे हैं कि देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वहाँ जाकर देयर बिफोर, पहले, हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की ओर हेडिंग करने से पहले, पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वे टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 और नाविकों को लिया, हायर किया। अमेरिकन, एक तो अमेरिका के थे लैरी विजिल, और एक स्विस हर्ब सैगलर, यानी अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सैगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। किस लिए लाए? ताकि संसार के सबसे तूफानी समुद्र, 2 दक्षिणी हिंद महासागर पार करने में इनकी क्या कर सकें? रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशियन, तो दक्षिणी हिंद महासागर जो कि अपने रफेस्ट विंड के लिए जानी जाती है कि इसमें बड़ी ही खतरनाक लहरें उठती हैं, उनको पार कराने में इनको मदद मिल सके, इसके लिए 2 क्रूमैन को इन लोगों ने हायर किया, ये परिवार हायर किया, जिसमें एक अमेरिकी लैरी विजिल और दूसरे स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सैगलर, ये दोनों। आगे कह रहे हैं कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि केप टाउन से बाहर निकलने के दूसरे दिन, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से आउट होने के ठीक दूसरे दिन, वी बिगन टू इनकाउंटर, इनका सामना होना शुरू हो गया, इनकाउंटर होना शुरू हो गया, माने सामना शुरू हुआ किससे? स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज हवाओं से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्ते तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये हवाएं बड़ी तेज और लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कह रहे हैं कि हवाओं से मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। लेकिन लहरों का जो आकार था, साइज ऑफ द वेव्स जो थी, जो कि अलार्मिंग, बड़ी ही चकित करने वाली थी, क्योंकि उनकी साइज़ थी 15 मीटर्स, भाई साहब 15 मीटर तक की लहरें उठती थी। जो इनकी जहाज़ के जो मेन मास था, मुख्य मस्तूल, उतनी ऊंची ऊंची लहरें, ये बड़ी परेशानी थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे, ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर तक। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, भाई साहब एट्रोसियस मन होता है रफ, डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का सेम सेंस है, बस डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, ख़राब मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्रिसमस ट्री के साथ शानदार छुट्टी मनाई। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, यानी 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी आ गई, लेकिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने क्रिसमस तो मना लिया 25 दिसंबर को बोट में ही।
बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन इन लोगों ने अपने में ये तर्क करके कहा कि जल्दी ही मौसम में सुधार हो जाएगा। इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज, और हुआ भी परिवर्तन, बदलाव हुआ भी, बट फॉर द वर्स। लेकिन बदलाव वर्ष बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन बदलाव काफ़ी खराब। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजेंटिक। कह रहे हैं 2 जनवरी की सुबह लहरें बड़ी जिजेंटिक थी। जिजेंटिक मन होता है भास, विशाल का, दैत्याकार। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप। कह रहे हैं हम केवल एक छोटे से तूफान के समय में प्रयोग होने वाला जो जिब होता है, तूफानी पाल, उसी के साथ यात्रा कर रहे थे। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और अब भी 8 नॉट्स, जो समुद्र में जल के नापने की गति को नॉट्स में नापा जाता है, सड़क पर हम किलोमीटर में नापते हैं। और कह रहे हैं अब भी हम लोग 8 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे, 8 नॉट्स की स्पीड से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। और कह रहे हैं कि जब जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचता, लहरें उधर से आती तो जहाज उन लहरों के ऊपर जाता, तो जब भी उठता था तो भाई साहब वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो इन लोगों को ऐसा लगता था ऊंचाई पर जाने के बाद कि विशाल समुद्र मतलब उन्हीं की ओर घूमता हुआ आ रहा है। सीधी सी बात, ऐसा लगेगा ही लगेगा कि अगर मान लीजिए पूरब से लहरें आ रही हैं और आप पश्चिम से जा रहे हैं पूरब की ओर, तो लहरों के ऊपर जब शिप चढ़ी तो बाकी जो लहरें पीछे थीं, वो जो पूरब की ओर बढ़ रही थी, वो लगता था जैसे इन्हीं लोगों की ओर पूरा का पूरा समुद्र आता चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवाओं की जो स्क्रीमिंग थी, आवाज़ थी, चीखना होता है, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों में सुनाई देती थी तो बड़ा ही भयावह होता था, दर्द पैदा कर देता। टू स्लो द बोट डाउन, अब बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हम लोगों ने ये बता रहे हैं कि जो तूफानी पाल थी उसको ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया। और कह रहे हैं कि लैज्ड अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैर। और आगे बता रहे हैं कि नाव को बांधने वाली जो मजबूत रस्सी का फंदा बना करके नाव के पिछले भाग से उन लोगों ने उस पाल को बांध दिया। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, फिर इन लोगों ने हर चीज को दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और अपने जीवन रक्षक नावों पर जा करके उसको बांधा, रस्सियां बांधी। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेट, और जो जल रोधक कपड़े थे, जीवन रक्षक जो जैकेटें थी, उसको पहन लिए लोग, एंड वेट, और इंतज़ार करने लगे कि भाई अगर दुर्दिन आता है, समस्या आती है, तो उसको कैसे हम लोग फेस करेंगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6। डिजास्टर मतलब आप विनाश कह लीजिए। द फर्स्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन सूचना, सूचक, यानी आने वाले डिजास्टर का, विनाश का जो पहला इंडिकेशन मिला इन लोगों को 6 बजे, विथ एन ओमिनस साइलेंस, बड़ी ही शांत रूप में वो अपशकुन घटित हुआ। क्या हुआ? द विंड ड्रॉप, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क,
आसमान अचानक काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और बड़ी ही विशाल गर्जना हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और इनॉर्मस मन होता है वास्ट, विशाल, एक विशाल बादल ने टॉवर्ड ऑफ द शिप, टॉवर मन किला होता है, मीनार होती है, तो बादल इस तरह से छाया कि जहाज को ढक लिया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर के साथ इन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये बादल नहीं हो सकता, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ऐसी लहर थी ये जो कभी किसी ने देखी नहीं हो। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, यह पूरी तरह से वर्टिकल दिखाई दे रही थी, लंबवत दिखाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और दूसरी लहरों से लगभग दोगुनी ऊंची थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जैसे बड़े ही फ्राइटफुल वे में, बड़े ही भयावह रूप में इसकी जो क्रेस्ट थी, चोटी थी, वो जैसे ब्रेकिंग के लिए, टूटने के लिए एकदम तैयार थी। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, गरज बढ़कर गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टैंड मूव अप द फेस ऑफ द वेव, जब ही नाव का पिछला भाग लहर के सामने की तरफ ऊंचा उठा, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे और पार हो जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक भयंकर धमाका हुआ और उसने नाव के डेक को, शीर्ष को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद पानी की विशाल लहर एकदम जहाज पर टूट पड़ी, ब्रोक ओवर हो गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर नियंत्रक पहिए से जाके टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे एहसास था कि मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, फिर लहरों में लग रहा था कि मैं सिंक कर रहा हूँ, नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे मेरे पास आती हुई मृत्यु बिल्कुल स्वीकार्य रूप में दिखने लगी। मैं स्वीकार करने लगा कि अब मैं मर रहा हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और चूँकि मैं कॉन्शियसनेस लूज कर रहा था, होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे अब शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि अब मैं कोई प्रयास कर नहीं सकता था बचने के। अनएक्सपेक्टेडली, तभी आशा के प्रतिकूल, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से बाहर उछला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, जो वेव वॉकर थी वाज नेवर कैप्साइजिंग, जो लगभग उलटने वाली थी, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मस्तूल लगभग 36 हो गया था। लेकिन देन ए वेव हॉल्ड हर अपराइट, लेकिन एक लहर आई और उसको अपराइट, सीधा कर दी। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और कह रहा है कि रक्षक रस्सी झटके से कस गई और मैंने रक्षक रस्सियों को पकड़ लिया और हवा में बहता हुआ वेव वॉकर की मुख्य कड़ी तक पहुंच गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. इसके बाद आने वाली लहरें मुझे डेक पर बिल्कुल कपड़े की गुड़िया की तरह धकेलती रहीं। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, कह रहे मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। Somehow I found the wheel, और किसी तरह मैं पहिया पा गया। Lined up the stand for the next wave and hung on, और कहने के नाव के पिछले भाग को आने वाली लहर के लिए सीधा किया और वहीं मैं लटका रहा।
तो वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मतलब वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील, और यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं महसूस कर सकता था कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नाव में नीचे भी पानी होगा। बट आई डेयर नॉट अबॉन्डन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोज करने जाने के लिए इनके अंदर डेयरिंग कैपेसिटी नहीं थी। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि ये व्हील को छोड़ करके, अबॉन्डन कर करके, अबॉन्डन मैंने त्यागना, पहिए को त्याग कर, पहिए को छोड़ कर ये जाके देखें कि नाव में नीचे पानी है कि नहीं। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, और तभी कह रहे हैं कि सामने के दरवाजे का आधा हिस्सा खुला और मैरी दिखाई दी, इनकी पत्नी, और बोली, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चीखी, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक टूट चुके हैं, हम पानी से घिर चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, पहिया संभालो, मैं दरवाजे की तरफ सरकते हुए जोर से बोला। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब, ये जो दोनों क्रू मैन के मेंबर थे, पागलों की भांति पानी बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बॉल्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार, टीन्स, टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन अ डीप वाटर, यानी टूटी हुई लकड़ियाँ अजीब कोणों पर लटकी हुई थीं। पूरा दायां भाग अंदर की ओर फूला हुआ था। कपड़े, क्रॉकरी, चार, डिब्बे, खिलौने गहरे पानी में जैसे गोते लगा रहे थे। ये स्थिति बन चुकी थी। आगे यहाँ कह रहे हैं कि आई हाफ स्वैम, मतलब आधा ये तैर कर गए, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगते हुए गए, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, कहाँ, अपने बच्चों के केबिन में, और जाकर के पूछे कि आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक ठाक हो? आया, यस, हाँ, दे आंसर्ड, बच्चों ने जवाब दिया, फ्रॉम एन अपर बंक, यानी जो बच्चे थे वो ऊपर की बर्थ से जवाब दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर पर थोड़ा सा चोट है, थोड़ी सी तकलीफ है। सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर एबव हर आइज, उसके आइज़ के ऊपर एक छोटा सा बम्प जो है सूजन का बड़ा सा निशान हो गया था, उसकी ओर इशारा करते हुए बताई। लेकिन आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन मुझे उस समय उभरे हुए सिर के चोटों की चिंता नहीं थी, क्योंकि जीवन पर संकट था। और आगे बता रहे हैं कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, हथौड़ा, पेच और कैनवास को लेकर के, तिरपाल को लेकर के, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, कह रहे हैं कि बड़ी कठिनाई के साथ ये डेक पर पहुँचे। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन, और कह रहे हैं कि नाव का जो दाया हिस्सा था वो टूट कर खुल जाने के कारण वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हर लहर के साथ वाटर वी वर टेकिंग अंदर आ रही थी। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हम लोगों से टकरा रही थी। आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, वी वुड श्योरली सिंक, और इनका ये मानना है कि अगर हम मरम्मत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कह रहे हैं किसी तरह से मैंने तिरपाल को स्ट्रेच किया, फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो गैपिंग होल्स थे, खुले हुए छिद्र थे, उसमें जल रोधक कवर लगाए। आगे बता रहे हैं बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन कुछ पानी फिर भी नीचे से बहकर आता रहा। अब भी मरम्मत के बाद भी मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज floating around the cabins and the electric pump short circuit. डेब्रिस व कूड़ा करकट को कहते हैं।
करेंगे। और भी समस्याएं खड़ी होने लगी जब हमारे हाथ से चलाए जाने वाले जो पंप केबिन थे, उस पंप केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे आकर उसमें फंसने लगे, और बिजली वाला जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गया। देखिए, मोर प्रॉब्लम्स अरोज, बहुत बड़ी समस्याएं तब खड़ी हो गई व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। जब इनके हैंड पंप, जो हाथ से चलने वाले पंप थे जो कि पानी को बाहर निकालते, वो ब्लॉकअप होने लगे विद द डिब्रिस, किससे? कूड़े कचरे से, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। जो कैबिन के चारों ओर कूड़े डेब्रिस फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, वो आके वाटर पंप में फंस गए और हाथ से चलाने वाले रुंद हो गए पंप, और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। अब डेक पर जो पानी का स्तर था वो खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा नाव के अंदर, बोट के अंदर। और बैक ऑन डेक, जब मैं डेक पर वापस आया तो आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड। इन्होंने देखा डेक पर आने के बाद कि इनके जो 2 स्पेयर हैंड पंप हैं, हाथ से चलने वाले पंप जो अतिरिक्त हैं, वो आने वाले मुख्य पाल और जो है तिकोना पाल, छोटी नावों और मुख्य लंगर सहित सब टूटकर नाव पर दूर गिरे हुए हैं। वही ये कह रहे हैं कि बैक ऑन डेक, जब मैं डेक पर आया तो आई फाउंड, मैंने देखा कि जो 2 स्पेयर हैंड पंप हैं वो रेंच ओवरबोर्ड पर बिल्कुल छिटके पड़े हैं, अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, जो मुख्य पाल है, द जिब, जो तिकोना पाल है, द डेंगीज, जो छोटी नावें हैं, एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य लंगर है, ये सब एक साथ दूर गिरे पड़े हैं। आगे कह रहे हैं कि देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी इनको याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के पास एक और जो है बिजली का पंप है इनके पास। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और कह रहे हैं कि मैंने एक निकासी पाइप से उसको जोड़ दिया, और तब इनको पता चला कि वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। बड़ा ही इनको राहत मिली कि वो काम कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कह रहे हैं कि रात जो है, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ, यानी अत्यंत रूप से भयानक ढंग से पानी को लगातार पंप से बाहर निकालते, नाव को चलाते, रेडियो को ठीक करते हुए धीरे धीरे पूरी रात बीती। और कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। जो मेडे कॉल्स ये लोग रेडियो के माध्यम से अपना पोजीशन बताने के लिए कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें अपने अंतिम संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि बहुत विचित्र बात नहीं थी इन दिस रिमोट कार्नर ऑफ द वर्ल्ड। चूँकि ये लोग वर्ल्ड के बिल्कुल रिमोट कार्नर में थे, इसलिए संचारों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान न हो पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शू हैड फॉलोइंग अलार्मिंगली, शू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें गहरी काली हो गई थी। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और तब उसने इनको अपनी बाँह पर का गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और जब उन्होंने ये पूछा कि तुमने अपने इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो बच्ची का जवाब देख लीजिए। उतने कम उम्र की बच्ची से रिप्लाई, वो जवाब दी कि आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस। जब आप हम सारे लोगों को बचाने में व्यस्त थे, उस समय मैं आपको कोई अन्य समस्याओं में उलझाना नहीं चाहती। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह तक पंपों से पानी का स्तर इतना कंट्रोल में आ गया कि हम लोग रोटेशन में बारी बारी से 2-2 घंटे का विश्राम ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन इनको लग रहा था, ट्रेमेंडस माने विशाल होता है, कि जल रेखा से नीचे अब भी कहीं खतरनाक ढंग से पानी रिस रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और
चेक करने के बाद आई फाउंड, इन्होंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द की, कि पूरी नाव का लगभग जो मुख्य ढांचा है वो नीचे आधार तक टूट चुका था। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड, और दाहिनी ओर के पूरे ढांचे को रोकने के लिए जो है कुछ भी इनके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू कप बोर्ड पार्टीशंस, सिर्फ और सिर्फ कुछ अलमारी के खाने थे, उन्हीं के द्वारा उसे रोका जा सकता था, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं था। अब वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। हियर a writer says that the wave dashed down the wave walker, and a writer and his team was safe for 15 hours, but after reaching there at Australia, Australia, wave walker was not able to work proper। मतलब लहर के टकराने के 15 घंटे तक राइटर ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित बचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक जो वेव वॉकर जो शिप बनाई गई थी इस यात्रा की, वो अब अपने प्रॉपर शेप में बची नहीं रह सकती थी। आई चेक्ड और चार्ट्स, यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया, चारों ओर की जांच की और कैलकुलेटेड, और ऐसा इन्होंने कैलकुलेशन किया, ऐसी गणना की इन्होंने दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्मॉल आइसलैंड, 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था। अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट में जो है एक आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, उनकी एकमात्र आशा थी कि इस विशाल समुद्र में ये जो पिन प्रिक्स दिख रहे हैं, यानी ये जो छोटे से आश्रय स्थल दिख रहे हैं, वहाँ किसी भी तरह से पहुँचा जाए इस वास्ट ओशियन में। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। लेकिन जब तक हवा और समुद्र दोनों शांत नहीं हो जाते, अनलेस नेगेटिव अर्थ देता है, तो विंड एंड द सीज abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। तो जब तक ये दोनों शांत नहीं हो जाते जिससे कि पाल खोली जा सके, तब तक इन लोगों के बचने की संभावना बड़ी ही स्लिम थी, बड़ी ही लिटिल पॉसिबिलिटीज़ थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर आर्टिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग क्लोज हो गई है। उस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को पूरी तरह से क्या कर दिया था, बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कह रहे हैं कि 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंप से पानी बाहर निकालते रहने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम पानी के स्तर की जो आखिरी कुछ सेंटीमीटर बचे थे वहाँ तक पहुँच गए। पानी निकालते रहे लोग। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग, द वाटर इज स्टिल कमिंग। अब केवल अब भी जो पानी अंदर आ रहा था उस पानी की गति के साथ पानी निकालने की गति को मेंटेन किए रखना था ताकि उतना तक ही पानी बना रहे। वी कुड नॉट
सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, ये मेन मास्ट पर मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे, कोई भी सेल सेट नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और आगे बता रहे हैं कि जो रस्सियों का दबाव आसानी से जहाज़ के क्षतिग्रस्त भाग के टुकड़े कर देता, इसलिए हमने तूफ़ानी तिकोना पाल बांध दिया और जो है सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वर, और उस ओर बढ़े जहाँ वो दोनों द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, और ढूंढने के बाद मैरी को कुछ भुना मांस कॉर्न बीफ मिले एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ कुरकुरे बिस्किट मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन आलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों में पहली बार इन लोगों ने कुछ खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बता रहे हैं कि इनका जो विश्राम था, रेस्ट का पीरियड था, दैट वाज फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, वो शॉर्ट लिव्ड था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे इनके पीछे फिर से काले काले बादल उठने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर ही हवा की गति 40 knots 40 समुद्री मील हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और समुद्र की लहरें अब जो है ऊपर उठनी शुरू हो। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, अब पूरी रात जो वेदर था वो डिटेरिएट होने लगा, ख़राब होने लगा। और जो है बाई डान ऑन जनवरी 5 और सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह इनकी स्थिति पुनः जो है डिस्परेट हो गई, बड़ी ही निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, जॉन asked, जब ये अंदर बच्चों को सांत्वना देने के लिए गए तो जॉन ने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम अब बचने वाले नहीं हैं, क्या अब हम काल की गाल में समाने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम बचने के प्रयास में जो है निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, अब यहीं पर देख लीजिएगा, इसी पर ये टाइटल डिपेंड है। लेकिन लड़का आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि यदि हम सब साथ हों, आप, मम्मी, स्यू और मैं, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, तो हम मरने से भी नहीं डरते। कितना ज़बरदस्त हौसला है, कितना ज़बरदस्त बच्चे का रिएक्शन है, इसको देखिए। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, अब जवाब देने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई, और बच्चों के केबिन को इन्होंने लेफ़्ट किया, छोड़ा, और एवरीथिंग व्हाट ही हैड इन हिम, वो पूरी ताकत जो भी इनके पास थी, ही डिसाइडेड टू मेक अ प्रॉपर फाइट विद द वेव ऑफ द सी, इन्होंने समुद्र के लहरों का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो कमज़ोर पड़ गए दाएं हिस्से का स्वरूप था, उसको आई डिसाइडेड टू हैव इट टू विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल facing the oncoming waves using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 2 just 22-liter plastic barrels of paraffin। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये दाएं हिस्से को बचाने के लिए उसके सही हिस्से को लहरों की ओर करके एक मोटी नायलॉन की रस्सी और 2 जो है 22 लीटर मिट्टी के तेल के बैरलों से एक एक सुधरा हुआ लंगर बनाकर इसे रोकने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। यूजिंग एन इम्पोरिस्ड सी एंकर ऑफ हेवी नाइलॉन रोप एंड 2 22-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, कह रहे हैं कि उस शाम मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर, क्योंकि जहाज़ के चलने से जो है एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लांक्स, जो टूटे हुए तख्तों से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और इन दोनों लोगों को ऐसा लगा कि अब इनका
अंतिम समय बड़ा ही करीब है. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेवा कार तूफान का सामना करने में सफल रही. वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म से आगे बढ़ी उसका सामना करते हुए, और बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग, ज्यों ज्यों हवा ईजी होने लगी, धीमी पड़ने लगी, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. ये जो है सेक्सटेंट पर अपनी स्थिति का अध्ययन करना शुरू किए. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट और पोजिशन. चार्ट रूम में लौटे, हवा की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव और धाराओं का जो है पोजीशन कैलकुलेट किए. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड. कह रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक यही जान सका कि हम समुद्र में 1.5 लाख किलोमीटर पर कहीं हैं और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की खोज कर रहे हैं. 64 किलोमीटर 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की खोज ये लोग कर रहे थे. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब ये सब सोच रहे थे तो शू जो है पीड़ा से चलते हुए इनके पास आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen. जो लेफ़्ट साइड था उसके हेड का वो काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, उसमें सूज गया था. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी काली आंखें सिकुड़ कर एक जो है दरार सी बन गई थी, स्लिट बन गई थी. सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने अपने हाथ से बनाया हुआ एक कार्ड इनको दिया बच्ची. ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल. तो आपने देखा कि जो राइटर की बेटी थी शिव, वो चलते हुए उनके पास आई, और राइटर ने वहाँ देखा था कि उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत सूज गया था, उसकी काली आंखें सिकुड़कर एक दरार सी बन गई थी, और उसने राइटर को एक कार्ड दिया जो उसने खुद ही बनाया था. अब उस कार्ड पर क्या बना था देख लीजिए. ऑन द फ्रंट, मतलब कार्ड के सामने वाले हिस्से पर, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी. उसने मैरी का यानी अपनी माँ का और अपने पिता का, मैरी एंड मी दोनों का चित्र बनाया था विद द वर्ड्स, और शब्द क्या लिखे थे कि हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ हास्यास्पद लोग बने हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इनको देखकर हंसी आई. आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी. इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर उसने एक मैसेज लिख रखा था. ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैव टू मेक इट. और उसने ये भी लिखा था कि यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने बनाया है. आओ हम सब आशा करें कि सब कुछ ठीक होगा, हमें किसी भी तरह सफल होना ही था. आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैं अपनी गणना को बार बार चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. ये कह रहे हैं कि मेरा जो मुख्य दिशा सूचक था वो लॉस्ट कर गया था. एक स्पेयर दिशा सूचक, एक अतिरिक्त दिशा सूचक था जिसको ये यूज कर रहे थे, जिसका मैग्नेटिक चेंजेस जो था, जिसके जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए मिलान नहीं किया गया था, मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए उसको करेक्ट नहीं किया गया था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. यानी मैंने चुंबकीय परिवर्तनों के लिए काफ़ी गुंजाइश रखी और हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का अनुमान लगाया. अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया.
एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और इन्होंने लैरी से 150 डिग्री पर नाव को घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विथ ए कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मैंने उसे अविश्वास से ही कहा कि मुझे लग तो नहीं रहा था, लेकिन मैं अविश्वास में ही कहा कि अगर हम लोग लकी रहे तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वह 5 बजे के लगभग एक द्वीप देखने की आशा कर सकता है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर भारी मन से मैं नीचे गया। आई वेंट बिलो, क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, अपने सोने का स्थान पर गया, और हैरानी की बात यह थी कि इनको नींद आ भी गई। When I woke it was 6 PM, और बता रहे हैं कि जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, मुझे पता चल गया था कि हम लोगों ने द्वीप को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और बचे खुले पोल के साथ जो है वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, हम लोग पश्चिमी हवाओं का सामना नहीं कर सकने की स्थिति में थे। एट दैट मोमेंट टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी क्षण एक स्थान पर एक उलझे बालों वाला व्यक्ति उनको दिखाई दिया, और वो पूछा कि कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ। जोनाथन, ये उनका बेटा जोनाथन पूछ रहा है। शू वाज राइट बिहाइंड हिम, और बेटी शू जो है ठीक उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मुझसे क्यों गले मिलना है भैया, मैंने पूछा। तो उसने बताया कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। बेटे का जवाब था क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कप्तान हैं। नॉट टूडे जॉन, आई एम ऑफरेड। राइटर ने कहा कि आज तो ये बात मत ही कहो कि मैं अच्छा डैडी और अच्छा कप्तान हूँ, क्योंकि उनको ये वहम था कि भाई वो आइसलैंड मिस कर गया है, और बताया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। फिर शो ने कहा कि वाई यू मस्ट बी, क्यों आप डरे हुए हैं। सेड शो इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, शो ने दृढ़ता से कहा। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने द्वीप खोज लिया है। व्हाट आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द्वीप बिल्कुल हम लोगों के ठीक सामने है। दे कोरस्ड, वे दोनों साथ साथ बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, ये उतना ही बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत। आई रस्ड ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और आइल एम्स्टर्डम की स्पष्ट रेखा देखकर बड़ा रिलीफ फील हुआ इनको। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक की ज्वालामुखी चट्टान की बंजर भूमि का टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी बहुत वनस्पति थी वहाँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात भर ये लोग तट पर लंगर डाले रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, और अगली सुबह द्वीप के जो 28 वासी थे उन लोगों ने इनका स्वागत किया और तट पर पहुंचने में इनकी मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैब्री, भूमि पर पुनः पाँव पड़ते ही लैरी और हर्बी के बारे में ये सोचने लगे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो भयानक स्ट्रेस में भी, दबाव में भी बड़े ही प्रसन्नचित्त और ऑप्टिमिस्टिक थे। एंड ऑफ मैरी के बारे में सोचने लगे, अपनी बीवी के बारे में, जिसका जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में ये सोच रहे हैं। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो संकट के समय में नियंत्रक पहिए को बिल्कुल थामे हुए पकड़ी थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, वो 7 साल की अपनी बेटी के बारे में सोचे। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी,
जो कि अपने सिर की चोट के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी, बिल्कुल नहीं बताई। They subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। जिस चोट को ठीक करने के लिए बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, क्योंकि खाल और खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले खून के थक्के को निकालना पड़ा था। और एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और इन्होंने उस 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसका ये स्टेटमेंट था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम अगर 6 साथ साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते। यानी ये पंक्तियाँ हमें यह संदेश देती हैं, हमें ये समझाती हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले टाइम में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।